5-7 मिनट में इस किताब पे थोड़ी सी बात रखने की कोशिश करता हूँ। मैं इस किताब की जो यात्रा है, यात्रा पे बात रखूँगा। कंटेंट पे शमसूल साहब हैं, शशि जी हैं, राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, ये बात रखेंगे। मैं प्राचीन भारत पढ़ाता हूँ, मैं अम्बेडकरिज्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और पीएचडी के दौरान हिंदी साहित्य और इतिहास दोनों में मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ा। आप मनोज जी आप जानते हैं, तो हिंदी में भी थोड़ा हस्तक्षेप हो गया, थोड़ा इतिहास में भी हो गया। और मोदी जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो आपदा में अवसर का ये बाई प्रोडक्ट है ये किताब। तो अंबेडकर पे भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ना शुरू किया, बाबा साहब को। और बाबा साहब को पढ़ने की प्रेरणा हमें, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे देश के किसी विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो सिलेबस में बाबा साहब को लेकर आपको सिलेबस में कंटेंट नहीं मिलेगा। बाबा साहब लोगों के दिलों में है, मूर्तियों में है, जन्मदिन पर है, परिनिर्वाण दिवस पर है। सरकारें खूब बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाती हैं, खूब जयकारा करती हैं, लेकिन उनके विचारों पर जो है ना एक सीरियस जो डिबेट होना चाहिए, वो डिबेट कहीं ना कहीं समाज में मैंने अभाव महसूस किया। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किताब है, लेकिन एक कोशिश है उस दिशा में। तो अंबेडकर पढ़ने की शुरुआत कैसे? डिजिटल दुनिया ने सबके पॉकेट में एक दुनिया रख दिया है, और हमारे बहुत सारे कोट अनकोट अंबेडकरवादी साथी, मुश्किल होगा कि हम आइडियाज की एवोल्यूशन को कैसे कोरिलेट कर पाए। तो इसीलिए मैंने कंटेंट में पूरा तिथिवार डाला है। और पहली सभा 1920 में मनगांव में हुई थी साहू जी महाराज के साथ। उसमें उसी समय से धर्मांतरण के बारे में खटपट चलना शुरू हुआ। तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म क्यों अपनाया, इसका कारण है, इसका आइडिया स्वतंत्रता, समता, बंधुता। कह रहे हैं आपने कि मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया, मैंने लिया है बुद्धिज्म से। तो पूरा लेगेसी इसमें है। इस सवाल में हमने टिप्पणी भी की, इस किताब में हमने टिप्पणी भी की है कि आखिर बाबा साहब का जो मिशन था वो सिर्फ पॉलिटिकल मिशन नहीं था, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का भी